अपार जनसमूह उमड़ा है आज के इस अमृत महोत्सव में शामिल होने के लिए। कहीं हाथों में तिरंगा है, कहीं मन में उमड़ती भावनाएं हैं और सबको प्रतीक्षा जब लाल किले की प्राचीर पर माननीय प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये ऐतिहासिक अवसर होता है और सब उत्सुक रहते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री किन योजनाओं और किन विचारों को वो देश के साथ साझा करेंगे। The Prime Minister has arrived for his speech. राष्ट्रध्वज को नमन करेंगे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर कमांडर आनंद विनायक अगाशी और दूसरे हेलीकॉप्टर में है विंग कमांडर अभिजीत कुमार ने दूसरे हेलीकॉप्टर में विंग कमांडर Wing Commander TVR Singh, the Guard Commander of the National Flag Guard, giving the command, and the Guard marching away. और आकाश में Mi-17 हेलीकॉप्टर्स कार्यक्रम स्थल के नजदीक आते हुए और पुष्प वर्षा कर रहे हैं आकाश से। 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को एक नई ऊंचाई प्रदान करते हुए ये क्षण और उनके पीछे ध्रुव हेलीकॉप्टर्स। Standing applause for the showering of flower petals. Smiles writ large on every face. के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए
उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी अवसर है। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आम्बेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। यह राष्ट्र कृतज्ञ है उन वीरांगनाओं के लिए, रानी लक्ष्मीबाई हो, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी गाइदिन्लियो, रानी चेन्नम्मा और आजादी के बाद देश बनाने वाले भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम भारती, अनगिनत ऐसे महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। जब आजादी के जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई।
शर्मा IPS अग्रसर हैं सलामी मंच की ओर, जहां वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण के लिए निवेदन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस परेड आप परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से स्वतंत्रता दिवस परेड के निरीक्षण का निवेदन और अब सुसज्जित निरीक्षण वाहन पर सवार होते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना और साथ में परेड कमांडर श्री सुसज्जित निरीक्षण वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ये आजादी का अमृत महोत्सव है। आज के दिन ऐसा लग रहा है जैसे हवाओं की सरगम में, नदियों की कलकल में, बारिश की बूंदों में और पंछियों की बोली में घुल गया है देश राग। एक संस्कृति एक धर्म है, एक हमारा नारा, एक भारती की संतति हम, भारत एक हमारा। शुरू कर। आजादी के नायकों को कभी भूल नहीं सकते। और जब मध्य प्रदेश की धरती पर हमने इनकी स्मृति में स्मारक बनाए, रघुनाथ साहब, शंकर साहब, भीमा नायक, टंटा भील, चंद्रशेखर जी आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और आज मैं एक संकल्प और व्यक्त करता हूं। भोपाल में हम वीर भारत स्मारक का निर्माण करेंगे और उस वीर भारत स्मारक में हमारे क्रांतिकारी आजादी के नायकों की मूर्ति, प्रतिमा, उनका व्यक्तित्व और कर्तव्य संजो कर रखा जाएगा। ऐसे ही भारतीय स्वातंत्र समर के एक अमर नायक है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। देश को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए विजयादशमी के दिन स्वराज की अलग जगाने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार जी की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक पावन स्मृतियां प्रदेश के बालाघाट जिले के रामपायली से जुड़ी हुई है। बालाघाट जिले में उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। एक बार फिर मैं श्रद्धा सहित उन्हें प्रणाम करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत एक अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। दुनिया को हमने ज्ञान का प्रकाश दिया है। अद्भुत देश है हमारा, जिससे आज नहीं हजारों साल पहले एकम सद विप्रा बहुधा बदंती का मंत्र दिया, जिसने सारी दुनिया को एक परिवार माना। सत्यमेव जयते, आत्मवत सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो का मंत्र देने वाला हमारा भारत अद्भुत देश है। और आज हमारा वही देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रगति और विकास के नए आयाम छू रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। और ऐसे ही भारत के निर्माण के लिए एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण, यह हमारा संकल्प है। मुझे कहते हुए गर्व है कि टीम मध्य प्रदेश, जिसमें केवल मुख्यमंत्री नहीं है, जिसमें केवल मंत्री नहीं है, जिसमें हमारे अफसर भी हैं और जिसमें मध्य प्रदेश की जनता भी है, चुने हुए जनप्रतिनिधि भी है, उन सबका संकल्प है कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।
साथियों, सबसे पहले आप सभी को हमारे स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा आह्वान किया गया कि हमारा ये 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश, पूरी दुनिया मनाए। इसके लिए उन्होंने आह्वान किया कि हर घर में तिरंगा हो। हमारा तिरंगा हमारी शान है, हमारे देश की आन बान है और हम सभी देशवासियों के लिए ये तिरंगा जो है ये हमारे लिए एक आस्था का प्रतीक है और इस आस्था के प्रतीक को जो है हम अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आज का ये दिवस जो है अमृत महोत्सव के रूप में हम सभी मना रहे हैं। हम सभी देशवासियों को विशेष रूप से ये हमारे नन्हे मुन्ने नौनिहाल, हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये हमारे देश का भविष्य है। ये आगे और बढ़े, इस देश का नाम रोशन करें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे वातावरण में रहें, इनका पालन पोषण ठीक से हो। इस सब की व्यवस्था जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने की है। हमारे कई ऐसी योजनाएं हैं जो इन बच्चों के लिए उन्होंने दी हैं ताकि हमारा जो दायित्व है उस दायित्व को सरकार भी निभाए। इस सब के लिए भी हमारे चाहे केंद्र की सरकार मोदी जी की सरकार हो, चाहे हमारी जो है प्रदेश की सरकार शिवराज जी की सरकार हो, उन्हें हमारे बच्चों को जो है किसी तरह भी हम अच्छे नागरिक का उनको बनाने का पूरा हम प्रयास करें। हमारा जो प्रयास है, हमारे परिवार का जो प्रयास है, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा और उनका पालन पोषण तो ज़रूर करते हैं, परंतु सरकार का भी पूरा योगदान इसमें रहे। इसके लिए पूरे समर्पण भाव से जो है हम हमारे देश को तरक्की करें, हमारा देश दुनिया के का सिरमौर हो, भारत माता जो है परम वैभव की ओर जाए, हम सभी का प्रयास होना चाहिए। आज के दिन हम यही संकल्प लेते हैं। हमारा 75वां जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, अमृत के रूप में हमारे सब के लिए जो है जीवन दान दे, आगे सभी बढ़े, सभी रोजगार मिले, सभी को शिक्षा मिले, सभी को एक अच्छा जीवन जीने की जो है वो उनको सारी चीज़ें, उसके सुविधाएं उपलब्ध हो। इन्हीं सब भावनाओं के साथ, इन्हीं सब संकल्प के साथ, इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि हम सभी के घर में मंगल हो, हमारे परिवार में मंगल हो, हम सभी भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए हम सभी कार्यरत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये 75वां जन्म दिवस है। आज देखिए हम लोग बड़े खुशी से मना रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब देश आज़ाद हुआ था सन 47 में, कपड़े की प्रॉब्लम थी, कपड़े नहीं थे, मिलने नहीं थी। एक कपड़ा एक टोकरी में निकाला जाता था, इनाम के तौर पर फिर उसमें बांटा जाता था। बड़ी परेशानी थी, मिले यहाँ नहीं थी। आज देखिए 75 वर्ष में आवाज़ में बहुत फ़र्क हो गया है, तो देश आगे बढ़ा हुआ है। हम वहीं नहीं हैं जहाँ पर थे, उससे बहुत आगे बढ़े हैं। और आज जो हमारे रामदयाल जी ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इससे हमारे कहने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कि ये बड़े गौरव की बात है कि मोदी जी के रहते हुए, ये बड़े गौरव की बात है कि देश में कश्मीर का मसला जो 5 साल से लंबित था, जिसको कि हम नसूर समझते थे कि कभी ये होने वाला नहीं है, वो देखिए बड़ी आसानी से हो गया। सिमिलरली ये जो अयोध्या का मसला है, ये 5 साल से चला था, ये भी देखिए किस तरह से हल हो गया। आप समझ नहीं सकते, कोई लड़ाई नहीं, कोई नुकसान नहीं, सब लीगल पॉइंट टाइम पे से सब काम हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है। स्वतंत्र दिवस पर सभी माता और बहनों को, हमारे भोपाल वासियों को, सभी भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे घर घर अमृत के उत्सव मनाया जा रहा है तिरंगा का। इसके बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। हो जाओ तैयार प्रजापत, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार प्रजापत, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन,
समाज सेवा में लगा दो मन।